हेलो दोस्तों, डिजिटल जीपी में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूं आईटीआर के बारे में, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। कुछ छोटी सी मैं बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों पहले क्या होता था कि आईटीआर आप जब भी फाइल करते थे तो आप केवल एक वर्ष का यानी एक ईयर का ही फाइल कर सकते थे। इसके अलावा जो है आप नहीं भर सकते थे। अगर आपका मान लीजिए 2020 का आईटीआर भरना है और अभी 2022-23 चल रहा है तो आप 2020 का जो है आईटीआर नहीं भर सकते थे, उसको फिलअप नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे कि आपका टीडीएस कटता है तो आप जो है कभी भी जब आईटीआर आप फाइल करते हैं तो आपका रिटर्न जो है पैसा वो आपके खाते अकाउंट में यानी चला जाता है। आईटीआर भरने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आईटीआर भरने से आपका लोन जो है अप्रूवल हो जाता है, आपका इनकम बताता है कि आपका जो है इनकम कितना है। आईटीआर भरने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही हम सब जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटा को दबा दीजिए ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम चलते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे और दिखाते हैं कि आपको आईटीआर किस तरह से फिलअप करना है। हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ चुके हैं। आने के बाद सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाइएगा। सिंपल यहाँ पे डालेंगे क्या, टैक्स। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्स डालने के बाद हमको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ टैक्स ट्विन इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग, यहाँ पे टैक्स ट्विन का ऑप्शन आएगा। इस पे सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और लॉगिन विद द डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड को भरना है और उसके बाद ये कैप्चर दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर को आपको क्या करना है, फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है। चलिए हम पहले बता देते हैं कि कितने लोगों का हमने जो है फाइल किया है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे आईटीआर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि आपने जितने लोगों का आपने आईटीआर भरा है उसका आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे ब्यौरा दिख जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आईटीआर ईयर्स ऑन ईयर्स यानी कितने वर्ष का कितने साल किनका भरा हुआ है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद जो है आपका आईटीआर एक्शन पेंडिंग, यानी आपने जो भी आईटीआर भरा है किनका जो है ई वेरीफाई नहीं हुआ है, किनका वेरीफाई हो चुका है, आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको इस डैशबोर्ड पे आपको मिल जाती। अब बात रहा कि आपको आईटीआर को फाइल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, फिर से डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करना है। इसके पहले आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण सूचना, शानदार मौका, अब भरे 3 साल की आईटीआर एक साथ, यानी एक साथ जो है आप भर सकते हैं और बीएलई कमीशन जो रहेगा आपको कितना 40% रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। आप जो है आईटीआर बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी मतलब जो होता है ना कि बहुत कहते हैं कि हमको आईटीआर भरना नहीं आता, बहुत टॉप होता है, तो टॉप कुछ भी नहीं होता है। आप भरना चाहेंगे तो बहुत इजी तरीके से है आपको आईटीआर यहाँ पे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद उनका यहाँ पे जो है आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका फादर नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका जो है जिनका भी पैन कार्ड मतलब डाल रहे हैं, जिनका आईटीआर फिलअप कर रहे हैं, उनका फर्स्ट नेम यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। उनका जो है कस्टमर मोबाइल नंबर, उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद उनका ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद एक पासवर्ड अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है यूजर टाइप। यूजर टाइप में जैसे सिटीजन, यानी किसी और का आप कर रहे हैं तो यहाँ पे यूजर टाइप जो है सिटीजन कर देना है। अगर आप खुद का कर रहे हैं तो यहाँ पे बीएलई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एरिया पिन कोड डालना है। आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है, फिर सेकेंड एड्रेस यहाँ पे भरना है, यानी एड्रेस में ये दोनों में आ जाता है। यहाँ पे एड्रेस भरना है। उसके बाद सिंपल आपको डिटेल ऑफ ऑल बैंक यहाँ पे देना है, यानी जितने भी आपका बैंक है चालू है उसका जो है आपको यहाँ पे डिटेल भरना है।
अगर मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे IFSC कोड बोल दिया और मैंने जो भी बैंक का यहाँ पे डिटेल डालने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर मैं डाल देता हूँ, बता रहा हूँ आपको बताने के लिए, यहाँ पे कोई भी अकाउंट नंबर मैं अगर डाल देता हूँ तो उसके बाद ये होता है क्या नाम है मेन। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते तो ये जो हमारा हो जाएगा मेन अकाउंट होगा, यानी जो हमारा TDS डिडक्ट होके आएगा इसी अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है एड मोर, यहाँ पे आप जितना भी चाहें उतना आपके पास जो भी बैंक है यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, यहाँ पे मेन अकाउंट एक ही रहेगा जिसमें कि आपका TDS कट के रिफंड होगा। उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं सैलरी इनकम है, आप सैलरी पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो आपको अगर सैलरी आता है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसका सैलरी आता है तो आप सैलरी पे यस कर सकते हैं, और अगर नहीं पाते हैं सेल्फ इनकम है तो आपको नो करना है। उसके बाद अदर इनकम अगर कोई है आपके, मान लीजिए आपका शॉप है या आप कुछ भी मतलब काम कर रहे हैं और वहां पे सैलरी इनकम है, और अगर भी दूसरा भी अगर आपके पास इनकम आता है तो यहाँ पे एस करके उसका ब्यौरा दे सकते हैं, अन्यथा इस पे क्या करेंगे नो कर देंगे। उसके बाद जो है इनकम, बिजनेस इनकम, टर्नओवर कितना है। देखिए आपका टर्नओवर यानी 20 लाख से कम है या 20 लाख से ऊपर है, या आपको पता श्योर आप नहीं है कि हमारा इनकम कितना है, तो यहाँ पे आप जो है भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नो भरना है। उसके बाद जो है आपको इज यू एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख, क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि कितना है तो आपको नो श्योर पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, उसकी फोटो कॉपी, ये भी ऑप्शनल है, नो कंपलसरी, यानी ये कंपलसरी नहीं, अपलोड करना चाहते तो कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, एड मोर फाइल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका आता असेसमेंट योर, जैसे कि आपने 2020 से लेकर के 2022-23 ये तीनों साल पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो जिसका भी भरना चाहते हैं, जैसे कि 2021-20 हमारा छूट गया था, हमने नहीं भर पाया, तो उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर 21-22 भरना चाहते हैं तो 21-22 पे क्लिक कर सकते हैं, अगर 22-23 भरना है तो 22-23 पे क्लिक करके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपका जो है प्राइस कितना लगेगा, तो प्राइस प्लान जो है आपका 300 रुपए का, GST 54 रुपए है, और अमाउंट पेएबल यानी 354 रुपया है। आपको यहाँ पे जो है अमाउंट देना पड़ेगा, आपको 354 रुपए आपको देना पड़ेगा, यानी ये BLE को इतना पे करना पड़ेगा। और जो भी आपको 40% कमीशन जो आएगा, ये जो है 354 रुपए में नहीं आएगा, वो जो एड आता है 500 कुछ रुपए आता है, वहां पे जैसे डिडक्ट कराएंगे तो आपको जो है ये 354 रुपए आपके वैलेट से कटेगा, और जो है आपका रसीद निकलेगी वो 500 रुपए की निकलेगी, और वो जो रसीद है आप कस्टमर को दे सकते हैं और उतना पैसा ले सकते हैं। आपको कोई भी अगर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, आपको भरना नहीं आ रहा है, तो आप जो है BLE ITR फिलिंग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पे आप चाहे तो इस पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है CRM@tax2win.in पे भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। करने के बाद जो है आपको अच्छे तरीके से जो है आप इसका ITR फाइल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।